हेलो डियर। तो यहाँ पे फाइनली आप सभी के बीच में जो आपका एएनएम का बहाली आने वाला था उसमें चौंकाने वाला बहाली ये आया है कि पहले तो बताया जा रहा था लगभग 8,000 बहाली, समझ गए ना। 8,000 बहाली पहले बताया गया था, लेकिन बहाली जो है आपका मात्र जो है अभी 5,000 के आसपास में आया है। ठीक है, चलिए 5,000 भी है तो कम नहीं है। दूसरी चीज़ें, पहले लोग ये लगा रहे थे कयास कि बीटीएससी के तरफ से बहाली आएगा। ठीक है, देखिए 8,000 बहाली का तो चल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग को पता होगा कि किस एजेंसी के तहत ये बहाली की जाएगी, ये अभी पता नहीं था। ज़्यादातर लोग ये लगा रहे थे अटकलें कि बीटीएससी के तरफ से होगा, क्लियर नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहाली ज़्यादा नहीं आएगा, 5 से 7,000 के आसपास आएगा स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर चलने लगा कि 8,000 आएगा। बहुत सारे जगहों पर ये छपने लगा भी, यहाँ तक कि फैन पेज जो होता है ऑफिशियल नीतीश कुमार के, वहाँ भी ये 7900 कुछ बहाली का जिक्र किया गया, मैंने बताया भी था। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 5,000 के आसपास ही आपका बहाली आएगा, सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो बहाली है संविदा पर है, पूर्णतः संविदा पर है, बात समझ लीजिए, जिसमें 15,000 आपको वेतन मिलने वाला है। ठीक है, वेतन 15,000 से आज के ज़माना में क्या होता है आप लोग खुद सोचिए कि अगर आपको कहीं भी दिया जाएगा जॉब तो क्या आप 15,000 में अपना ज़िंदगी बसा लेंगे या अपना गुजर बसर कर लेंगे महीने में? आप खुद सोचिए। देखिए, ये बहाली संविदा पर एनएचएम के तहत, आरबीएसके और एनयूएचएम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर, ठीक है, ये बहाली किया जा रहा है एएनएम का। ठीक है, देखिए एएनएम की जो बहाली है, टोटल बहाली 5,006 बहाली है। ठीक है, जो अपन एनएचएम एचएससी है, समझ लीजिए एचएससी, इसके अंदर में सबसे ज़्यादा 4197 बहाली है। आरबीएस के कार्यक्रम के दौरान 510 बहाली है। एनयूएचएम के अंतर्गत 299 बहाली है। बात समझ रहे हैं ना। इधर दिए गए हैं, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो आराम से। यहाँ पे इधर दिए गए हैं यूआर का है, इधर ईडब्ल्यूएस है, इधर एससी है, एंड इधर एसटी है, इधर ईबीसी है, इधर बीसी है, इधर जो है ओमेन बीसी का है। बात समझ गए। इन सब के लिए आपको फुल टाइम 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स मांगा है एएनएम का, बात समझ लीजिए। ठीक है, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कैंडिडेट को बिहार नर्सेज काउंसिल से, नेसेसरी है आपको रजिस्ट्रेशन होना, बात समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बिहार का मांगा गया है और ये नेसेसरी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अब इसमें कुछ दिशा निर्देश है। जो एज कट ऑफ है 1/8 को आपको तय किया जाएगा, यानी ये जो महीना चला अगस्त, इसमें 1 तारीख तक आपका एज कट ऑफ रखा गया है, समझ गए। वहाँ तक अधिकतम अनारक्षित ईडब्ल्यूएस को 40 वर्ष है, चूँकि सब के सब यहाँ पे महिला हैं तो 40 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का महिला 40 वर्ष, एससी एसटी जो महिला है उनका 42 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया एज आप यहाँ तक फॉर्म डाल सकते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, 1/8 तक आपको 21 वर्ष हो जाना चाहिए, बात समझ लीजिए। 1/8 के बाद अगर आपका 21 हो रहा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे मैं चलता हूँ। तो अप्लाई जो होगा, यहाँ भी देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद बीएनआरसी पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आस के साथ एक शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाण पत्र के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार परिचारिका निबंधन बीएनआरसी पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त निबंधन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनका अभ्यर्थी रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। यानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है अवसर है कि जो भी एएनएम बाहर से है, जिनका जैसे यूपी, झारखंड, इधर उधर जो भी आउट ऑफ बिहार है, उनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ बिहार है, तो उनके लिए एक ये चीज़ें दिया गया है कि आपको एक शपथ पत्र जो है अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको एक शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको करना पड़ेगा कि डीवी के समय, काउंसलिंग के समय आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अब इस बीच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्म आप दूसरे स्टेट वाले भी भर सकते हैं। ओके, आगे है यहाँ पे 14/8 से शुरू होगा और 28 तक कुल 15 दिन का समय आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का दिया गया है। ठीक है, समझ गए। संविदा का जॉब है तो ये कंडीशन 11 माह का लिखता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कभी हटाता नहीं है। ठीक है, आरक्षण सब बिहार के ही कैंडिडेट को मिलेगा। आपको पता है कि ये टोटल सीट जो है आपको महिला कैंडिडेट के लिए ही होता है, तो यहाँ पे कोई 35% का सवाल नहीं है, बात समझ गए।
चलिए आगे बढ़ा जाए तो आगे यहाँ पे आप लोग आएंगे नीचे में, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसका यहाँ पे बात जिक्र करने वाला हूँ। आवेदन शुल्क का मैं बात करूँ तो जो सामान्य वर्ग EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 500, बात समझ गए। जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है SC ST उनको 125 रुपये, ठीक है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, चाहे वो आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है, सबको 125 रुपये लगेंगे। राज्य के बाहर चाहे वो किसी भी वर्ग को हो 500 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। तो ये बाहर वाले के लिए ही 500 रुपया है, बाकी सबके लिए बिहार में तो सारे महिला ही हैं तो 125 ही लगने वाले हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। आगे अब आता है चयन के आधार क्या रहने वाला है। देखिए चयन का आधार CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो आपके 80 नंबर के एग्जाम होंगे, ठीक है ना। 80 नंबर का CBT में क्वेश्चन भले ही 100 रहेगा एग्जाम में, लेकिन वो टोटल 100 नंबर आपको बन जाएगा 80 नंबर, बात समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 0.8 से गुना किया जाएगा, 100 क्वेश्चन होगा ना तो 0.8 से गुना किया जाएगा तो आपको 80 बन जाएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई कैंडिडेट 50 नंबर CBT में लाता है 100 में, तो 0.8 से गुना करेगा तो उसका 40 अंक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी आप जान लीजिए यहाँ पे प्रति वर्ष आपको 4 अंक अधिकतम 20 अंक जो है आपको दिया जाएगा। अगर आप कोविड के दौरान अगर आप संविदा पर काम किए हैं ANM के रूप में, तो आपको पर ईयर 5-5 नंबर करके आपको दिया जाएगा। टोटल 25 नंबर यानी 20 नंबर अधिकतम 4 सालों का आपको मिल सकता है, बात समझ गए। तो आपको टोटल हो जाता है 80 और 20 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे एवं प्रत्येक देखिए यानी CBT में जो है आपका 60 ही प्रश्न होगा, समझ लीजिए 60 प्रश्न होगा, 1 नंबर का ये क्वेश्चन यानी 60 नंबर का ही होगा, समझ रहे बात को। देखिए परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव नहीं है, बात समझ लीजिए। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है, और इन बार नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा अगर 1 से अधिक जो है होता है तो, बात समझ गए। आगे बढ़िए, आगे है CBT में उत्तीर्ण के लिए आपको अधिकतम 1:2.5 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। मेगा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तक लिया जाएगा। ये चीज़ें है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहता है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पी यानी MCQ प्रकृति के 60 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 60 नंबर के ही आपके CBT होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ये CBT वाला मैटर थोड़ा सा ये अलग टाइप से लग रहा है यहाँ पे। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आपको पता है कि महिला है वो किसी भी कैटेगरी से उनको 32% ही लाना है, आप लोग को पता है ANM में महिला ही है, तो ये सारे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो भी आप काउंसलिंग वगैरह होगा ये सब तो एग्ज़ाम पास करने की बात है, तो अभी फ़िलहाल यही एडवर्टीजमेंट निकल चुकी है, तो आप लोग जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं और ये फुल नोटिफिकेशन आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। अभी जाएंगे वेबसाइट पर तो फुल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट मैं nursingyan.com पर ये डाल दूंगा, ठीक है ना। nursingyan.com पर यह फुल आपको नोटिफिकेशन मैं nursingyan.com के लेटेस्ट अपडेट वाले पेज में मैं डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।